मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि हम 11 साल पहले जब सीमांचल की सरजमीन पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। यहाँ पर आए थे उस वक्त से आज तक कांग्रेस, राजद, भाजपा और तमाम सियासी पार्टी के लोग हमसे सवाल करते कि तुम इतनी दूर हैदराबाद से यहाँ पर क्यों आए हो। हमारा जवाब उनके लिए यही रहा कि अगर हम में लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले लेते। अगर हमको सत्ता चाहिए था तो हम कहीं पर मंत्री बनकर बैठ जाते। अगर हमको कहीं शोहरत की जरूरत होती तो हम कुछ और काम कर लेते। मगर 11 साल पहले जब हम सीमांचल की सरजमीन पर आए और पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ा तो हमने आपकी आंखों में सच्चाई को देखा। हमने आपकी जबानों पर इखलास को सुना, इखलास की जबान को हमने सुना और हमने इस बात को महसूस किया कि वो सरजमीन है जहां पर बसने वालों से 75 साल से नाइंसाफी की जा रही है। और हमने अपने जिंदगी का मकसद बना लिया कि ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा हम सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और हमने तय कर लिया कि 2015 में कि इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए 2015 में, अब हम सीमांचल को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सीमांचल की जनता के चेहरों पर हकीकी मुस्कुराहट ना आ जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने इस हमारे 11 साल के अरसे में मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। बल्कि मैं आज इस कहने के मौका पे हूँ कि हैदराबाद के बाद औरंगाबाद और सीमांचल की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी को बहुत मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह आप तमाम को हमेशा सलामत रखे। हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके दिल के किसी कोने में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। हमारी दुआ भी अल्लाह से ही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी दुआ को कबूल किया। और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, गयूर नौजवान साथियों, दिलों को मोड़ने वाला हमारा ईमान है कि किसी का भाषण नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह का करम की वजह से होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे जलसों में हमारा भाषण सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। आज भी आप बड़ी तादाद में आए। अक्सरों का समंदर नजर आ रहा है, माँ और बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका ये खादिम ओवैसी भारत की 540 की ऐवान में जो मजलिस का एक एमपी है, मगर ये एक एमपी जब खड़े होकर बेखौफ होकर मोदी की आंखों में आंखें डालकर कांग्रेस के राहुल, राजद और नीतीश के एमपी के सामने सच्चाई को बयान करके उनको जालिम कहता है, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, मेरा करम है, मेरे अल्लाह का, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो कोचा दामन और बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, अमूर और पैसा, अरारिया और बलरामपुर की जनता से ओवैसी आज अपील कर रहा है। जब एक आदमी 540 के दरमियान में खड़े होकर सच्चाई को बयान कर सकता है, जालिम को जालिम कहता है, मजलूम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता है, तो क्या बहादुरगंज की जनता 11 तारीख को जालिमों के खिलाफ पतंग छाप वोट देगी?
खात्मा कर सके, नाइंसाफी का खात्मा कर सके। 11 तारीख को आपको मजलिस के नाम पर पतंग छाप वोट देना है। आपको आपका खादिम ओवैसी जो आपके लिए लड़ रहा है, इस लड़ाई में उसको कामयाब करने के लिए जो सीमांचल की कामयाबी होगी उसके लिए वोट देना है। आपको अपनी माँ के लिए वोट देना है जिसके आंख में आंसू बह रहे हैं सालों से। आपको अपने बेटे को और बेटी को देखकर वोट देना है ताकि हम उनके कामों को पूरा कर सके। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसाफ को कामयाब करने के लिए 11 तारीख को पतंग छाप को वोट देना है। आज आप देख लिए, आज आप देख रहे हैं कि ओवैसी को रोकने के लिए सीमांचल में मोदी भी आ गए, अमित शाह भी आ गए। ओवैसी को रोकने के लिए कि सीमांचल की जनता को अगर इंसाफ मिल जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, इसीलिए मोदी अमित शाह भी आ गए, तीर छाप के लोग आ गए, चिराग पासवान आ गए, कांग्रेस के राहुल आ गए, राजद के तेजस्वी आ गए, यूपी से अखिलेश यादव आ गए। मगर इन तमाम से हम कह रहे हैं, सुनो, अगर एक अकेला ओवैसी खड़ा है तो किस लिए खड़ा है? अल्लाह की साथ पर भरोसा करके खड़ा है। अगर एक ओवैसी के साथ ये लाखों की जनता खड़ी है इन ताकतवर लोगों के सामने, तो हम बदर को देखकर खड़े हैं, हम करबला को देखकर खड़े हैं और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। अरे और किसको बुलाना है बुला लो, ओवैसी छोड़कर नहीं जाएगा। तुम ये समझ रहे कि मोदी आएगा, राहुल आएगा, अमित शाह आएगा, तेजस्वी आएगा तो ओवैसी पीछे हटेगा। अरे लाखों का लश्कर उतार दो, मैं गर्दन कटाऊंगा पीछे। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि सीमांचल के जनता को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। क्यों आते हैं कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों आते हैं कि एक माँ जो अपने पेट में 9 महीना बच्चा रखकर पैदा करती है, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होने के बाद मृत्यु दर अगर होता है तो मुसलमान और सीमांचल की सरजमीन पर होता है। अगर सबसे ज्यादा बच्चा बिहार में या बेटी में, छोटे बच्चे में खून की कमी होती है तो सीमांचल के बच्चे और बच्चियों में होती है। वो नहीं चाहते कि इनके जिस्मों में खून आ जाए। नदी कटाव का काम है, सैलाब आता, जमीन को काट कर लेकर चला जाता, उसको मुआवजा नहीं दिया जाता। ये नहीं चाहते कि तुमको मुआवजा मिले। मजलिस ओवैसी कह रहा है कि नौजवानों के पलायन को रोकना है। ये नहीं चाहते कि नौजवान का पलायन रुके, क्योंकि तमाम जालिम लोग, इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी जब सीमांचल का बेटा दिल्ली के बिल्डिंगों पर काम नहीं करेगा, मुंबई के कारखानों में बैग को नहीं सिएगा। ओवैसी की जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि इन बच्चों के पलायन को रोके। ये नहीं चाहते कि पब्लिक हेल्थ सेंटर में, ब्लॉक में, दवाखाने में डॉक्टर बैठे या आपको दवाएं मिले। इसलिए सब उतर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मगर इंशाअल्लाह ताला ना मेरा कदम कभी डगमगाया, ना मैं कभी ताकत को देखकर खौफ खाने वाला हूं। मैं डरता हूं तो सिर्फ दुआ करता हूं कि अल्लाह तेरा खौफ हमेशा मेरे दिल में रहे और तू दुनिया के जालिमों के खौफ से मुझे आजाद कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मजलिस की है। 75 साल से बिहार में सत्ता कभी कांग्रेस को मिली तो कभी राजद को मिली। 20 साल कांग्रेस को सरकार मिली, राजद को 15 साल। कभी नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी को मिली। मुख्तलिफ कोएलिशन सरकारें बनी। बताओ 75 साल में तुमने सीमांचल को लाचार और लावारिस यतीम बनाकर क्यों छोड़ा? आज मजलिस ओवैसी अख्तरुल ईमान तौसीफ आलम सीमांचल की लड़ाई के लिए काम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई में आपको हमारा साथ देने की जरूरत है।